वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 197वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने यह श्रवण किया कि योगी वही हो सकता है जिसने संकल्प का त्याग किया हो। संकल्प के दो घटक हैं, कर्म के फल को प्राप्त करने का संकल्प और भोगों को भोगने का संकल्प। इसमें भोगों को भोगने के संकल्प का त्याग किंचित शुद्ध अवस्था में ही हो पाता है। कर्म फल का त्याग यह उस इच्छा के रहने पर भी कुछ दबाव पूर्वक भी हो सकता है। इसलिए इस प्रारंभिक अवस्था में कर्मयोग होता है और जब भोगों को भोगने की इच्छा का भी अच्छा खासा शमन हो जाता है, उस पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है, तब वह व्यक्ति फिर ज्ञान योग और ध्यान योग या अथवा अष्टांग योग का अधिकारी बन पाता है। इस विषय को भगवान अब 6-3 श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षोः मुनेः कारणम कर्म उच्यते। योग की दशा, अब यहाँ योग जो है थोड़ा ऊंचा भाव हो गया है, जहाँ फल का और भोग का संन्यास करने में वह समर्थ है, अथवा सामान्य रूप से समझ लें योग की सिद्धि। उस दशा में आरुरुक्षु आरोह करने का, उस दशा में पहुँचने का जो इच्छा करने वाला है, उस दशा में पहुँचने की इच्छा करने वाला है, ऐसा व्यक्ति यहाँ मुनि कहलाया गया है। पाँचवें अध्याय में भी मुनि शब्द का प्रयोग 2-3 स्थानों में है। जैसे यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, यहाँ मुनि शब्द के साथ जो है ये सब विशेषण है। मोक्ष परायण है, अर्थात मोक्ष उसका लक्ष्य है। इसके लिए उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि, यह जो संयत है, और वह विगतेच्छा भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा गया है। तो यहाँ भी मुनि उसे ही लक्ष्य किया गया है और वह योग की दशा में पहुँचना चाहता है। वह इच्छा है कि मैं योग की दशा में आरूढ़ हूँ। तो कहते हैं उसके लिए प्रारंभिक कारण, जिस किसी के भी अंदर ऐसी इच्छा आएगी, उसका प्रारंभिक कारण कर्म है।
प्रारंभिक कर्म को किए बिना सीधे सीधे इसमें पहुंचना असंभव है, यदि किसी महापुरुष की अत्यंत कृपा ना हो तो। और कर्म को करते हुए कर्मफल का आश्रय ना लेकर कर्मफल का त्याग करते हुए जब वह कर्म को करता रहता है, विहित कर्म को, तो जब धीरे 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 उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह योगारूढ़ हो जाता है, बोलते हैं तब तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। उस समय उसकी योग की प्राप्ति का प्रधान कारण जो है वह शम नामक गुण हो जाता है। शम तालव्य श और माँ है, इसी शम शब्द से शांति शब्द बना है। कर्म मुख्यतः यहाँ बाह्य इंद्रियों का व्यापार है, हाथ पांव आँख नाक कान इत्यादि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का व्यापार है, उनके द्वारा होने वाली क्रिया है। और कर्मयोगियों को वैसा करना पड़ता है, अच्छा देखना, अच्छा कर्म करना। किंतु शम जो है यह अंतःकरण का व्यापार है। हृदय, चित्त, मन, बुद्धि, अंदर के जो घटक हैं, बाह्य कारण तो हाथ पांव आँख नाक कान इत्यादि हैं, और अंतः वाले जो करण हैं, भीतर वाले जो उपकरण हैं, बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, इन उपकरणों की जो क्रियाशैली है उसका जब दमन हो जाता है, उसको कहें शांति। इंद्रियों का दमन होता है और अंतःकरण की शांति होती है, थोड़ा सा व्यवहार में अंतर है। दम जो है बाह्य इंद्रियों से संबंधित शब्द है और शम यह अंतःकरण से संबंधित शब्द है। शांति तब होती है जब मन शांत होता है। तो शांत और दांत दो शब्द है। मुनि शांत भी होते हैं, दांत भी होते हैं। दांत का मतलब है उनकी इंद्रियां दमित हैं, उन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, बाह्य इंद्रियों पर। और शांत का मतलब है उनके मन, उनकी बुद्धि, उनके चित्त में भी एक प्रकार की स्थिरता है, वहाँ विक्षेप नहीं है। तो शम और दम, शमन और दमन, इस प्रकार से थोड़ा प्रयोग में अंतर आ जाता है। तो जो योगारूढ़ हो चुके हैं, कर्म योग का आचरण करते करते जो योगारूढ़ हो चुके होते हैं, उनके पक्ष में जो है अब शम यह का मुख्य कारण होता है। कर्मयोग में बाह्य इंद्रियों का व्यापार मुख्य कारण था, अंतःकरण में फल के संकल्प का ना होना यह आवश्यक था। किंतु अब ज्ञान योग और ध्यान योग में बाह्य इंद्रियों का व्यापार वह नगण्य हो जाता है और अंतःकरण का जो व्यापार है और शांत अंतःकरण का जो व्यापार है वह प्रधान हो जाता है। शम का गुण जो है उसमें प्रधान हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने इस विषय का भी स्पष्टीकरण किया जो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय में शुरू किया था। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह कहा कि इस श्लोक में अथवा शास्त्र में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक पहली अवस्था, निष्ठा मतलब नितराम स्थिति, दो प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति जो है उसकी संज्ञा है कर्मयोग, और दूसरी जो स्थिति है वह है ज्ञान योग। ज्ञान योग में पहुंचने के लिए कर्मयोग का रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए पहली सीढ़ी जो है वह कर्मयोग है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्य अर्थात ज्ञान योग की दशा जो है इसको कर्म के आरंभ के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और केवल हम कर्म नहीं करेंगे
इस भावना से स्वरूपतः कर्म का त्याग कर दिया, किंतु अंतःकरण में शम गुण का विकास नहीं हुआ है, शांति नहीं आई है, तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। और 5:29 भगवान ने क्या, शांति ही प्राप्त करना एक प्रयोजन, शांति को प्राप्त करना एक प्रयोजन कहा है। तो शम और शांति एक ही धातु से निष्पन्न शब्द हैं। अब भगवान अगले श्लोक में इसी विषय को दोहरा रहे हैं, जो कि गीता के 3 अध्याय में उत्तर देते समय भगवान ने कहा था, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मषु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। 2 सोपान कहा, एक योग की कक्षा में आरूढ़ होने की इच्छा और एक योग की कक्षा में आरूढ़ हो जाना। जिसको योग की कक्षा में अर्थात समझें ध्यान योग की निष्ठा में, ज्ञान योग की निष्ठा में पहुंचने की इच्छा है, वे पहले विहित कर्म का आचरण करें फल का त्याग करते हुए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा चित्त की शुद्धि नहीं होगी, और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी वह व्यक्ति योगारूढ़ नहीं हो सकता है। लक्षण के द्वारा 6:4 में भगवान इसे स्पष्ट कर रहे हैं। यदा ही न इंद्रियार्थेषु कर्मषु अनुसज्जते। जब वह पुरुष इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता है, अनुसज्जते, निरंतर इसमें आसक्त नहीं होता है। और जब इंद्रियों के इन विषयों में कोई व्यक्ति आसक्त होता है तो उन विषयों को प्राप्त कराने वाले कर्मों में भी वह आसक्त होता है। हमें भोगों के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन को प्राप्त कराने वाले जो उपाय हैं उन कर्मों में भी हमारी आसक्ति हो, हम नौकरी करते हैं क्योंकि हमें धन की प्राप्ति हो। धन की प्राप्ति से ही हमें रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि गुणों से युक्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय के अर्थ में विषय भोगों में आसक्ति और उसे प्राप्त कराने वाले कर्मों में आसक्ति। जब इन दोनों में किसी की आसक्ति नहीं रहती है तभी वह सर्वसंकल्प सन्यासी हो सकता है। और जो ऐसा हो जाता है उसको योगारूढ़ कहा जाता है। शमगुण हो जाने के बाद वह सर्वसंकल्प का त्याग कर सकता है, किंतु जब तक ऐसा नहीं हुआ है, शम गुण का विकास नहीं हुआ है, उस समय तक उसे आधा योग, अर्ध योग अर्थात कर्मयोग में फल की कामना का त्याग करते हुए विहित कर्म का आचरण करना चाहिए। जो फल की भोग की वासना नहीं गई है यह तो दूर की बात, कर्म फल का भी परित्याग करने में समर्थ नहीं है, वह किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। वह भोगी की श्रेणी में है, वह योगी की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता है। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, योगारुक्षु जो है वह कर्म फल सन्यासी होता है, किंतु योगारूढ़ जो होता है वह सर्व संकल्प सन्यासी होता है। यह इन 2 अवस्थाओं का भेद है। इसलिए भगवान ने कहा था लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अर्जुन, तुम्हें समझ में नहीं आया क्योंकि तुम्हें मिश्रित बातें लग रही हैं। वस्तुतः एक ही रास्ता है जिसके कि 2 स्तर हैं, 2 सोपान हैं। एक पहली सीढ़ी है, एक दूसरी सीढ़ी है। दोनों अलग अलग नहीं है। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले पहली सीढ़ी पर पांव रखना पड़ेगा, और पहली सीढ़ी पर पांव रखना वह कर्मयोग है। दूसरी सीढ़ी पर पांव रखना
वह ज्ञान योग है अथवा ध्यान योग है। दोनों में यह क्रमिक संबंध है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।